अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। इस वक्त इंडिया की तरफ से एक बड़ी अपडेट राफाल एयरक्राफ्ट को लेकर ये आई है कि इंडियन एयरफोर्स चीफ वो इस साल जा रहे हैं फ्रांस में। देन इंडियन पीएम का एक दौरा भी मुतवक्का है फ्रांस का, और इसमें एक ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन किया जाएगा 114 रफाल को लेकर, जिनमें से 92 रफाल मेड इन इंडिया होंगे या असेंबल होंगे इंडिया में, और जो 22 रफाल होंगे वो फ्रांस इमरजेंसी बेसिस पर इंडिया को बना के देगा। करंटली इंडिया के पास 36 रफाल है, बेसिकली 36 नहीं है, 32 हैं, 4 पाकिस्तान ने शूट डाउन कर दिए थे, और ओवरऑल फ्यूचर में 114 मजीद रफाल आएंगे। इनकी डिलीवरीज जो हैं वो कहा जा रहा है 2028 से 30 के दरमियान स्टार्ट होंगी। अब यहाँ उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंडिया में जो एनालिस्ट हैं, इंडियन डिफेंस एनालिस्ट की बात करें, इवन इंडिया के पॉलिटिकल फिगर्स जो हैं, वो इस पूरी डील को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठा रहे हैं। क्योंकि यहाँ अहम चीज़ ये है कि जब इनिशियली ये रफाल बनेंगे तो उनमें इंडिजिनस कंपोनेंट्स बहुत कम होंगे, आहिस्ता आहिस्ता इंडिजिनस कंपोनेंट्स को बढ़ाया जाएगा, और अल्टीमेटली जो डील के एंड में गोल एक्वायर किया जाएगा वो ये होगा कि रफाल जो इंडिया में बनेंगे उनमें 60% या 55 to 60% तक का शेयर, या 55 to 60% का जो एयर फ्रेम के कंपोनेंट्स है वो इंडिया बनाएगा। इतना हैविली इन्वेस्ट करने के बावजूद, क्योंकि ये मल्टी बिलियन डॉलर्स की डील है, एक बहुत बड़ी डील है अपने आप में, जो इंडिया साइन ऑलरेडी कर चुका है, नियर टू 35 बिलियन प्लस की, यानी कि पाकिस्तान की पूरी फौज का 3 साल का बजट। अब इतनी बड़ी डील के बावजूद फ्रांस सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करेगा, और सोर्स कोड के बगैर इंडिया ना तो अपने रेडार्स, ना ही अपनी कोई अपग्रेड, ना ही अपना कोई वेपन सिस्टम रफाल पर इंटीग्रेट कर सकता है। उसके लिए तमाम वेपन सिस्टम्स, तमाम सॉफ्टवेयर्स A to Z उन्हें फ्रांस से खरीदना पड़ेगा। इसी पर प्रवीण सोहनी ने रिसेंटली अपने एक पॉडकास्ट में इस चीज़ को इंडिकेट भी किया है। पता तो है नहीं, अब देखिए, मेरे पता होने से कुछ नहीं होता है। सरकार को बताना है कि 6 और 7 की रात को हम अभी जश्न मना रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का, अच्छी बात है, और हम कुछ लेसन्स भी लर्न करे होंगे हमने, वो भी अच्छी बात है। कुछ हम भी अपनी तब्दीलियां कर रहे हैं, पर उस समय क्या हुआ, क्योंकि 6 और 7 की रात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलता हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जब हमारे पास कॉन्टिग्यूअस बॉर्डर है, मतलब हम साथ साथ हैं, तो एयर वॉर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अगर उनकी एयर वॉर में हमने देखा, उन्होंने बालाकोट में भी अच्छा किया 2019 में एयर वॉर में, वो दिन के टाइम आए थे, अगर आपको याद होगा, फिर 5 साल बाद तो अब फिर वो अच्छा कर रहे हैं, और इस बार तो उनके इंजीनियर भी आ गए। हम देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि आप J-10 लेकर आइएगा, और उसके बाद पाकिस्तानी इंजीनियर जो हैं वो ट्रेनिंग करके आते हैं और यहाँ आते हैं, पर अजीब बात ये देखी गई कि उनके खुद ही इंजीनियर यहाँ आ गए। तो मतलब और हम जिनसे जहाज ले रहे हैं फ्रांस से, ना वो हमारे साथ राजनीतिक तौर पर साथ हैं, और आप कह रहे हैं वो तो कोड भी नहीं दे रहे हैं। देखिए, न्यूज़ जो आ रही है वो यही है कि वो सोर्स कोड, देखिए सोर्स कोड जो होता है, इसका मतलब ये है कि पूरी आजकल जो हवाई जहाज होते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, वो सब डिजिटल होते हैं, तो उसका डिजिटल खाका क्या है वो कोई भी नहीं बताएगा दूसरे को। तो हमें ये कभी पता नहीं चलेगा कि सिंदूर में आखिर हुआ क्या था, हमें ये कभी पता नहीं चलेगा कि हमारे रफाल जहाज गिराए गए या नहीं गिराए गए। यहाँ अब इंडियन साइड पर कंसर्न्स बहुत वाजे हैं कि 2030 में जब दुनिया नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ जा चुकी होगी, मींस के चाइना उस वक्त 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑपरेशनलाइज कर चुका होगा, अमेरिका 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की दौड़ में जा चुका है, इवन फ्रांस 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम्स को रन कर रहा है। इंडिया 2030 में क्या प्रोड्यूस करेगा? एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट, और वो भी रफाल का F4 वेरिएंट, जो इवन अभी भी आप मॉडर्न एयरक्राफ्ट के कंपैटिबल कह सकते हैं, एक बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है, बट 2030 में टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो चुकी होगी, तब F4 वेरिएंट पुराने हो चुके होंगे। जो इंडिया को पुराने कोई 20 से 30 एयरक्राफ्ट रफाल के मिलेंगे वो F5 वेरिएंट के हो सकते हैं, बट उस पर भी अभी कंफर्मेशन नहीं है। तो ओवरऑल हम यही मान के चलेंगे कि इनमें से जो एक मेजर चंक होगा वो F4 वेरिएंट का होगा, जो 2028-2030 में काफ़ी पुराने हो चुके हैं, जो 2030 और 2028 में टेक्नोलॉजिकली पुराने कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट उस वक्त ऑलमोस्ट मल्टीपल कंट्रीज की सर्विस में होंगे, यहाँ तक के पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या ये एक बेहतर फैसला है कि इंडिया इतनी मल्टी बिलियन डॉलर्स की डील कर रहा है? तकरीबन ये 35 से 39 अरब डॉलर की डील है, उसमें ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट वो ले रहे हैं जिसमें अभी गैलियम आर्सेनाइड रेडार है, गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड आईसा रेडार, जबकि पाकिस्तानी जेट-10Cs में गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंडर रेडार है। ओवरऑल जेट-10C का इंजन इसे इनफ पावर प्रोवाइड करता है, और जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड आईसा रेडार्स होते हैं
इनकी परफॉर्मेंस गैलियम आर्सेनाइड रेडार की निस्बत 20 से 30% बेहतर होती है। बहरहाल हमें ये फैक्ट भी देखकर चलना पड़ेगा कि जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रेडार होते हैं ये पावर हंग्री ज़्यादा होते हैं, इन्हें ज़्यादा इनपुट चाहिए होती है, बट वो जेटन-सी का इंजन इसे इनफ प्रोवाइड कर रहा है। सो उस मामले में ये चीज़ कंपनसेट हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि जेटन-सी को जितना अंडरमाइन किया जा रहा था ये चीज़ अब राफेल के कम्प्लीटली कंपेटेबल समझी जाती है। और इवन इतने बड़े नंबर में राफाल खरीदने के बावजूद भी इंडियन साइड पर सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो अब इससे भी ज़्यादा कुछ बेहतर चाहते हैं। बट कुछ चीज़ें इंडिया के लिए बेहतर इस तरह हो जाएंगी कि जो पुराने MiG-29s हैं फिर जैगुआर्स हैं उन्हें रिटायर करने के लिए इंडिया को एक विंडो मिल जाएगी कि चलो उनसे बेहतर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में आ जाएगा। लेकिन अगेन यहाँ एक चीज़ मैं वाजे कर दूं कि राफाल F4 भी कोई ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाएगा 2030 में जाके, रेलिवेंट रहेगा। बट जिन डिज़ाइंस पर इंडियन एयरफोर्स अपने आप को बोस्ट करती है या जिन डिज़ाइंस पर वो बढ़के मारते हैं उस लिहाज से या उस तरह की सुपीरियोरिटी राफाल F4 प्रोवाइड नहीं कर सकता, ना पाकिस्तान के खिलाफ ना चाइना के खिलाफ, और मे भी उस वक्त तक शायद ये बांग्लादेश के खिलाफ भी उस तरह पोर्टेंट एयरक्राफ्ट ना हो। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।